बच्चों, नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आज हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल नंबर को जानने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अगर ए और बी कोई दो नेचुरल नंबर हो तो ए बटे बी फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/8, 11/5, 102/33 एंड सो ऑन, ये सभी फ्रैक्शन से हैं। अब फ्रैक्शन का जानना जरूरी था हमको रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी किसी भी दो इंटीजर के लिए p अपॉन q के रूप में जो लिखा जा सके बट q 0 नहीं, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, तो वैसी सूरत में वैसे नंबर को, वैसी संख्या को रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह आप देखते हैं 3/-4, जहाँ 3 नेचुरल नंबर इंटीजर है और -4 भी इंटीजर है, तो 3/-4 ये रेशनल नंबर है। और -6/17 बोथ आर द इंटीजर्स, 6 एंड 17 और -6/17 ये रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह -8/-3 एंड 2/5 एंड सो ऑन, ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए दो पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी जान लें हम लोग कि 0 इज ए रेशनल नंबर सिंस 0/1 इज इक्वल टू, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंटीजर है और 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी रेशनल नंबर है। और एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 एंड सो ऑन, जो कोई भी n को n/1 लिख सकते हैं। इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी आपको रेशनल नंबर भी हैं। और इसी तरह से जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी भी रेशनल नंबर हैं। इसलिए कि जैसे अब 0 से ऊपर तो हम लोग जान चुके, अब निगेटिव की ओर चलते हैं तो -5 को भी -5/1 लिख सकते हैं, फिर 3 है 3/1 लिख सकते हैं, -20 को -20/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी हम ये जान गए कि जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी है। और एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल। अब कोई भी फ्रैक्शन को ले लीजिए, a/b को लीजिए, उसके बटे हम 1 दे सकते हैं कि वो एज इट इज a/b आता है, इसलिए वो भी रेशनल नंबर होगा। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होगा तो वैसा रेशनल नंबर वो पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 5/7 है तो ये पॉजिटिव है, ये -13/-8 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो फिर 13/8 होता है, इसलिए -13/-8 भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह -72/40 और 17/9 etc, ये सब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। अब आइए निगेटिव रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इज said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and the other is a negative integer। यानी किसी भी रेशनल नंबर का में जो p/q के रूप में है तो उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे 3/-5 ये निगेटिव, -3/5 ये भी निगेटिव, -18/7 निगेटिव और 18/-7। इसी तरह से कोई भी लिखेंगे तो वो सभी निगेटिव होगा। ये हम लोगों को याद रखने का है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर के लिए, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो है, सबसे पहला है
इफ p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो, जीरो छोड़कर, देन p अपॉन q इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई m, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब कि किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सर्टेन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी वो रेशनल नंबर होगा और वो पहले ये दिए हुए रेशनल नंबर के बराबर होगा। thus a rational number remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied by the same non-zero integers। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग एक दूसरा पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ p एंड q इज ए रेशनल नंबर एंड m is the common divisor of p and q, then p upon q is equal to p divided by m and q divided by m. Thus on dividing the numerator and denominator of a rational number by a common divisor it remains unchanged। कहने का मतलब ये कि जब हम p को और q को किसी भी रेशनल नंबर के p यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड करती हैं, नॉन जीरो हो, तो वैसी सूरत में वो जो रिजल्ट होगा पहला रेशनल नंबर और इसके डिवाइड करने के बाद वो दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का कि p अपॉन q इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m एंड q डिवाइडेड बाई m। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से कंसर्निंग है कि टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if one can be obtained from other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number, thus equivalent rational numbers are equal। कहने का जो अभी पहला और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जाना है तो उसी दोनों से ये निकल के छन के आता है कि ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट कहलाता है। वैसा रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाती हैं और जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो इक्वल भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।